हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और कॉप क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ये जो है 10 जनवरी 2022 का है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आज हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद और भी सीरीज लाई जाएगी क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का 40% की छूट देता है। क्या बोला उसने? कोई दुकानदार है जो अपनी वस्तु पर 40% छूट देता, मतलब उसने कुछ ना कुछ उस पर पहले कोई वैल्यू मान रखी होगी। ठीक है, उस जो दुकानदार पहले से वैल्यू रखता है उसे हम एमपी या मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य। ठीक है, जो कि हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने 40% की छूट दी। तो जब 40% की इस पर छूट देगा तो वो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। और हम सभी को पता है कि जब भी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो हमारा विक्रय मूल्य बनता है। ठीक है, इस पे ये 100 था, छूट 40 की थी, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास कंडीशन दिया है कि इसके बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कोई ना कोई सीपी होगा, क्रय मूल्य, उस पर क्या करता है वो 20% का लाभ कमा लेता है। तो अपन जो क्रय मूल्य को यहाँ पर 100 मान लो, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये। पर यहाँ जो है विक्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य अलग अलग है। दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ जो 60 की वैल्यू है वो नीचे 120 दी हुई है और 100 की निकाल लो, सीपी का जाएगी। ये 2 टाइम्स गया, ये 50 आ गया। इसका मतलब हमारे पास तीनों चीज की वैल्यू आ गई। एक तो अंकित मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। विक्रय मूल्य था 60 रुपये और क्रय मूल्य था हमारा 50 रुपये। यहाँ जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि विक्रय मूल्य जो है 2400 रुपये है। एक चीज आप देख रहे होगे कि जो अंकित मूल्य है उसका पूरा पूरा आधा जो है वो क्रय मूल्य है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल अपने को वैल्यू दी हुई है वो भी आधी हो जाएगी। तो 2400 का आधा होता है 1200। इसका मतलब ये जो वस्तु है वो कितनी की होगी, 1200 की होगी, जो कि हमारा सेकंड वाला आंसर है। ये देखिए 1200 रुपये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 60 किलोमीटर घंटे की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। मतलब कोई ए बिंदु होगा, यहाँ से चलते हुए वो बी बिंदु तक जाएगा और फिर बी बिंदु से चलते हुए ए बिंदु पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो सेम है, जिसको अपन ने डी मान लिया। जब भी डिस्टेंस सेम होती है और हमें एवरेज स्पीड पूछी जाती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स जो है फर्स्ट स्पीड हो जाएगी, वाई जो है सेकंड स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जाएगा 2 इंटू 64 16 अपॉन 64 प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको तो ऊपर वाला तो सेम रहने दो क्योंकि काटने में आसानी होगी। ठीक है, नीचे हो जाएगा 16 और 64 80। अब 16 पंजे 80। ठीक है, अब देखना 64 दूनी 128 बटे 5। जब अपन इसको 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10
यहाँ 28 बचेगा, 55 25, अब यहाँ 3 बचेगा और पॉइंट लगाने से 30 हो जाएगा, तो 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25.6 है कहीं, ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। क्या बोला उसने? 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में करती है और यही सेम कार्य जो है 8 बच्चे 10 दिन में कर लेंगे। सी जो है बच्चों के लिए है, डब्ल्यू जो है महिलाओं के लिए। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो महिलाएं और बच्चे का जो है क्षमता है वो 2 और 1 का आ गया। अब किसी एक की जो मान है वो फर्स्ट वाले में किसी में भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, अपन पहले वाले में रख देते हैं। ठीक है, पहले वाला क्या है? 5W इंटू 8। अब देखो इससे हमारा पूरा काम आ जाएगा, 5 दूनी, ठीक है, 5 दूनी 10 और 8 80, मतलब हमारे पास जो टोटल काम है वो है 80। तो उसने क्या बोला है? इस 80 काम को कितने, 2 महिलाएं प्लस 4 बच्चे कितने दिन में कर लेंगे? तो 80 अपॉन 2 महिलाएं, महिला की एफिशिएंसी क्या मतलब क्षमता क्या है? 2 है, और बच्चों की 1 है। ऐसे करने से 80 4 10 4, ठीक है, अस्सी बटे 8, इसका मतलब है ये सब मिलके 10 दिन में ये काम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समकोण वृत्ताकार बेलन का व्यास, यहाँ मतलब मिसिंग हो गया है, यहाँ आएगा व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो, जो देखो वो तो कम है, ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है इसके अंदर, तो अपन उस हिसाब से डायग्राम बनाओ ताकि ना समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखो एक ये खींच लो सेंटर लाइन, ताकि अपन आराम से समझ सकें कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखो ये बीच से, ठीक है, डायग्राम बन गया अपन, अपन कलर चेंज कर देते। ठीक है, उसने क्या बोला? ये जो है 2 सेंटीमीटर है, ये जो है पूरी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आधी कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर की। इनने क्या बोला? इसका कुल क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब अपन को पता है कि कुल जो क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया, कुल क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जब अपन कुल क्षेत्रफल में से ये ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस कर देते हैं, कुल क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर एस, ये भी एक वो बन रहा है वृत्त, तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और एक ये हो गया, एक 2, अपने पास टोटल कितने वृत्त है? 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इनका योग बताना है, तो इनका योग हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपना वो आ गया, कॉमन आ गया, तो इसको बाहर ले लो, हमारे पास बचेगा h प्लस एच माइनस 2। हम अब जो है सबकी वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू आर की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 7 थी, h की 2 थी। ठीक है,
अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गई। अब क्या बच, और ये 7 से एक 7 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 22 इंटू 7 इंटू 2। और देखो इसको 2 इंटू 11 लिख सकते हैं अपन, ये होगा 7 इंटू 2। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और गुणा 11, इसका हो जाएगा 803। ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बताया बोला गया है कि √6, √8 और √21 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो हम मान लेते हैं जो चौथा अनुपातिक है वो x होगा। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या बन जाएगा, √6 रेशो √8 अनुपातिक √21 और हमने चौथा x मान रखा था। अब ये देखो रेशो में है, ठीक है, अनुपात में है। अब इसको लिखेंगे कैसे, √6 अपॉन √8 इक्वल्स टू 21 अपॉन x। सबका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है तो x यही रह जाएगा, होल अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, 21 ऊपर था, यहाँ से 8 ऊपर आ गया और नीचे जो है 6 आ जाएगा। देखो ये 2 से पहले काट देते हैं तो 3, ये 4 टाइम्स 3, ये 7। ठीक है, और जब 4 जब बाहर आएगा तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 7 रह जाएगा। ये हमारा आंसर है, मतलब 2√7 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी 8 दिन में और सी 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके पूरा वो निकाल लो कितने काम कर सकते हैं। ए जो है 12 दिन में, बी 8 दिन में, सी 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये 120 दिन, 120 पूरा काम मान लो। तो ये 10 दिन में वो काम करेगा, ये 15 दिन में और ये 12 दिन में। जो टोटल समय है टोटल काम से डिवाइड करेंगे तो ये उनकी क्षमता मतलब एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, ये जो है क्षमताएं हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, कंडीशन क्या दे दी कि पहले दिन क्या करता है, ए अकेले काम शुरू करता है और दूसरे दिन बी और सी साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन कौन काम करता है, ए करता है, दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके दूसरे दिन काम करते हैं। मतलब पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये, फिर पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन ये, ऐसे करके जब तक काम खत्म हो जाए तो करते रहेंगे। तो ए की एफिशिएंसी क्या थी 10 दिन, प्लस इन तीनों की जब मिला देंगे अपन तो 12 25 12 37। ठीक है, मतलब 2 दिन में ये कितना टोटल काम कर लेंगे 47 काम कर लेंगे। 4 दिन में ये इसका डबल कर लेते हैं तो 94 काम कर लेंगे। ठीक है, 4 दिन में काम खत्म। अब अगला जो दिन है मतलब यहाँ तक तो खत्म हो गया काम, फिर जो अगला दिन है वो ए आएगा, है ना, ए अपना 10 काम करके चला जाएगा, मतलब 5वें दिन इसमें 10 और काम जुड़ जाएंगे, मतलब 104 काम 5 दिन तक होगा। अब जो बचा वाला काम है वो कौन करेंगे, ये तीनों मिलकर करेंगे, ए बी और सी। बचा काम कितना है 16 है। ठीक है, इस और टोटल इतनी एफिशिएंसी से करेंगे तो हमारा पूरा दिन कितना आ जाएगा 5 6/37 दिन, मतलब 5, मतलब ये वाला आंसर होगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर में बालुओं की आबादी हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पहले भालुओं की संख्या क्या थी। तो देखो 3% बढ़ रही है ना, मान लो पहले 100 थी, फिर बाद में 103 हो गई, फिर दूसरे साल भी मान लो ये टोटल 100 थी, फिर उसके बाद 103 हो गई। तो ऐसे करके ये तो 10,000 हो जाएगी। ठीक है, इसको देखो कभी भी ऐसा नंबर आए इसको तोड़ लो, 100 + 3 गुणा 103, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे होगा
फिर बाद में इससे करके प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 103 00। जब इससे करेंगे तो 309 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 90601। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 10609। अब इसी की जो वैल्यू है वो हमको क्वेश्चन में दी गई है, वो कितनी दी गई है, 21,218, और इसकी हमसे पूछी गई है। तो जिसकी दी गई है उसकी अपॉन में उसकी वैल्यू लिख दो डिवाइड में, और जो पूछी गई है वो मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ये इसका 2 गुना है। तो 2 साल पहले भालुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, हमारा चौथा वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000। आय और व्यय वाला कैसा रिलेशन होता है, हमारे पास जितनी आय होती है उसमें से हम कुछ एक्सपेंड मतलब व्यय कर देते हैं और कुछ हम बचा लेते हैं मतलब सेव कर लेते हैं। तो यहाँ आय कितनी दी हुई है उस इंसान की, 95,000, जिसमें से वो खर्च कितना कर देता है, 75,000। तो कितना बचाएगा वो, 20,000 बचा लेगा। ठीक है, और उसने क्या बोला, यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है, अगर ये प्लस 18% हो जाती है और ये कितने परसेंट हो जाती है, इसमें भी शायद कुछ परसेंट था, 2 मिनट में आपको देख कर बताता हूँ इसमें कितना परसेंट हो जाता है। ठीक है, बस 2 मिनट के अंदर। तो इसमें जो व्यय था वो 12% बढ़ रहा था। ठीक है, अपन इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो 95,000 का 18% कितना होगा, 00, 18 5 90, हासिल आया 9, 18 नाम 162 और 9 171। इसका मतलब यह है कि 17,100 रुपये बढ़ जाएंगे। अब 75,000 का 12% निकाल लेते अपन, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 सत्ते 84, 6 90। टोटल ये जो है 9,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 0 0 1 2 और 11 हो जाएगा। ठीक है, 11,000, 1,12,100 रुपये, और ये हो जाएगा कितना, 84,000। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। 0 0 1, 12 में से 4 निकालेंगे, कितना आएगा, 8। हमने यहाँ कुछ गलती तो नहीं करी, 0 0 यहाँ से, हाँ यहाँ ये 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो जाएगा 4, 4 में से 7 जाएगा तो हमारा 4 ही बचेगा ना, यहाँ पर 4 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, सॉरी प्लस करना है ना हमको, 2 मिनट गलती हो गई। 0 0 1 7 5 12 10, ये सही तो है। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 1, 12 में 4 निकालेंगे 8, और ये 10 में से ये हो जाएगा 28,100 रुपये। इसका मतलब कि हमें सेविंग कितनी बढ़ गई, 8100। कितने रुपये, 20,000 रुपये इंटू 100%। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और जब 81 को 2 से डिवाइड करेंगे 40.5% आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि हमारा 4th वाला था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या दिया, मोहन एक मेज को 2,832 में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मान लेते हैं अपन हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% था, इस पर उसने लाभ कमाया कितने का, 18% का।
तो अब जो है ना विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 118%, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2832 जो है 118% की वैल्यू हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या क्रय मूल्य, वो है 100%। अब देखो इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 59, ये आएगा 1416, 59 2 जा कितना होता है 118, और 4 जा जो भी बचेगा वो इतने में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया 2400 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 80,000 की राशि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज दर से कितनी हो जाती है। तो पहले तो हम देखते हैं हमें कि ब्याज कितना मिला, मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें जो है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है। यहाँ जो अमाउंट है हमारा 1,17,128 रुपये है, जिसमें से 80,000 माइनस करने पे हमें हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये जगह 8 2 1 7 11 में से 8 निकालेंगे 3, मतलब 37,128 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि 37,128 80,000 कितना परसेंट है। हमें एक बार टोटल परसेंट मिल जाएगा तो हम छोटे मोटे निकाल लेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 से सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दो। पहले देखो 8 चौक 32, 5 और 1 8 छः 48, 3 2 8 चौक 32 8 1 2 जीरो और बचे तो यहाँ लगा दो, मतलब ओवरऑल हमारे को कितना परसेंट मिल रहा है 46.1%। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव मेथड लगानी पड़ेगी। क्या होती है देखो, पहले साल के लिए कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। देखो इससे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 21% हमें 2 साल में मिल जाएगा। फर्स्ट 2 साल में हमें 21% मिल जाएगा। अब तीसरे साल में देखते हैं अपन, 21 तो मिलेगा ही, उसके बाद फिर 10% और मिलेगा, 21 इंटू 10/100। तो देखो 0 0 ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये हो जाएगा 31 तीसरे साल के लिए। तो हम चौथे साल में देखते कितना होगा। ठीक है, 32.1 प्लस 10 प्लस 32.1 इंटू 10/100। ठीक है, ये होगा 42.1, और इस जीरो से ये जीरो हो गया, ये जो पॉइंट 10 का पॉइंट है ये 3 के बाद लग जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 3.21। तो ये कितना हो जाएगा 45.3। इसके आसपास हमारा आ रहा, कुछ गलती हुई क्या, तभी मतलब आसपास आ गया ना। कितने साल में हो जाएगा हमारा ये 4 साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 घड़ियां सुबह, घटिया नहीं वो घड़ियां हैं। ठीक है, हो सकता है ट्रांसलेट करने में दिक्कत है, घड़ियां है ना, 9 बजे एक साथ शुरू होती हैं और 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड 36 सेकंड 45 सेकंड के अंतराल में बजती। अब वो बोल रहा है कि वापस कब बजेगी। पहली बार कब बजी थी 9 AM मतलब सुबह बजी थी। अपन को देखना है कि जो अलग अलग टाइम पे बजती है वो, तो वो साथ में कब बजी होंगी। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें इन सबका एलसीएम पता होना चाहिए। ठीक है, इनका जो एलसीएम होता है सबसे बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाओ, जहां तक जैसे अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब 180 देखना सब आएंगे क्या, चलो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। मतलब इसका एलसीएम होगा 180 नहीं 36 नहीं आता,
मतलब इसका एलसीएम जो होगा इसको 2 गुने और कर दो तो 360 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें मिनट में दिया हुआ है, तो ये तो सेकंड में था, इसको मिनट में करने के लिए 60 सेकंड से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना, 6 मिनट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगली बार जब घड़ी कब बजेगी, 9:06 AM पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता और वृद्धाश्रम पर अपने वेतन का 5% दान देता। तो मान लो उसकी जो पूरी इनकम थी वो 100 थी। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 2 ही चीज होगा, एक एक्सपेंड होगा, एक सेविंग मतलब बचाएगा। एक्सपेंड उसने कहाँ कहाँ करा, 45% भोजन पे प्लस 5% दान पे, इसका मतलब उसने पूरे 50% बचा लिए। तो 100 में से उसने 50 खर्च करे और 50 बचा लिए। तो अब वो बोल रहा है कि ए का वेतन कितना होगा यदि वो भोजन पर वृद्धाश्रम पे इतना करता, मतलब 50 की वैल्यू दे दी अपन को, 28,500 जो है 50 की वैल्यू है, और पूरी निकालनी है मतलब 100 की निकालनी है। ये 2 0 0 0 कैरी 1, 8 2 16 1 17 कैरी 1 2 2 4 1 5, मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी 57,000 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वेलन बनाया जाता है। इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे क्या समझना आसान हो जाता है। ठीक है, पहले क्या है, शंकु है। ठीक है, इसको बना लेते हैं अपन थोड़ा सा, ना क्या है, शंकु मतलब लंबे लंबे में होगा ना, 15 सेंटीमीटर ऐसी वो बोलिए। और उसने क्या बोला, बेलन बनाया ना उसने, तो बेलन का भी अपन डायग्राम ले लेते हैं ना, कितना 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला अपन को, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब यहां से अगर त्रिज्या लेंगे तो 9 सेंटीमीटर आएगी, और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक 45 सेंटीमीटर। पर यह है कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है, कुछ भी पिघला दें या कुछ भी कर दें, पर अब जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहेगा ना भाई। तो देखो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो होता है वॉल्यूम मतलब, और ये इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर जो है ना, पाई से तो पाई कैंसिल हो गई, इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, ये तो कंफ्यूज होगा, इसको H1 इसको H2 दे दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पहले त्रिज्या इसकी कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/3 इंटू आर कितनी दी है 9 पाई स्क्वायर, और H कितनी दिया हुआ है 15 इक्वल टू बेलन का कितना दिया हुआ है, R तो पूछा अपन से R2 का, और H2 कितना दिया हुआ है 45। ठीक है, अपन इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखना 15 तिया 45, 3 तिहाई 9, इस 3 से ये 3 कैंसल, अब से बचा अपने पास आर स्क्वायर, R2 स्क्वायर कितना बचा 9 बचा, तो R2 कितना हो जाएगा 3, और हमसे इसका व्यास पूछा है, तो जो D होता है वो 2R के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है। देखते किस ऑप्शन पे था ये रहा 4th नंबर वाला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग तरीकों से साइकिल चलाता है ना, इसमें कुछ मतलब अब्सेंट है, उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
जैसे जब वो ए तरीके से जाता है ना, तो उसकी स्पीड कितनी रहती है 5 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी कवर करता है 20 कवर करता है। ठीक है, जब वो बी तरीके से जाता है 3 किलोमीटर की स्पीड रहती है और 15 किलोमीटर वो चलता है। सी तरीके से जाता है तो 2 स्पीड रहती है और 10 किलोमीटर जाता है। और जब डी रहती है तो 4 की स्पीड से और 24 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। तो जो देखो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब जितनी दूर चली है, अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल कितना समय लगा है। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ से आ जाएगा कुल दूरी। ठीक है, 20, 35, 45, 45 और 20 65 और 59। तो हमारी जो कुल दूरी है वो 59 आ गई। अब कुल समय निकालना है, तो देखो इसको 20 किलोमीटर चलने में 4 घंटे लगेंगे, इसको 5 घंटे लगेंगे, इसको भी 5 घंटे लगेंगे, इसको 6 घंटे लगेंगे। इसका मतलब 5 5 10 और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 घंटे लगेंगे इनको। ठीक है, तो टोटल समय कितना हो जाएगा 20। 20 से जब 69 को करेंगे डिवाइड, तो 20 3 60, बचेगा 9, पॉइंट लगाना से 0, 20 चौक 80, बचेगा 10, एक 0 पॉइंट लगा तो 0 एक्स्ट्रा 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100। इसका मतलब कि आंसर कितना आएगा 3.45। ठीक है, अगला क्या बोला गया है, दिव्या ने 3,500 में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो देखो सबसे पहले उसने खरीदी, मतलब उसका क्रय मूल्य 3,50,000। ठीक है, और विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 4,35,000। तब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो प्रॉफिट हुआ क्योंकि एसपी ज्यादा है, तो प्रॉफिट एसपी में से हम सीपी को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 4,35,000 में से अपन क्रय मूल्य 3,50,000 को माइनस कर देते हैं। तो 1 2 3 5, 13 में से 5 निकालें 8, ये तो 0, मतलब 85,000 रुपये का उसको फायदा हुआ। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, पहले तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताना चाहिए, वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य। जितना अपना लाभ आया है 85,000 बटे जो क्रय मूल्य है हमारा, उसको नीचे रख दो और गुणा में 100%। ठीक है, अब देखो ये 3 0, एक इसका ले लेते हैं, 4 से खत्म, 5 7 35, 17 पंजे 85, ये कितना आया 170/7। तो देखो 7 दूनी 14, 30 बचा, 7 चौक 28, 20 बचा, मतलब 24.2 के आसपास, और आगे भी आएगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ये तो सिंपल है, तो सबको कर लेते हैं। देखो 5x - 2y, इसका जो है ना रेशो दिया हुआ है x - 2y इक्वल्स टू 9/17। पहले x और y क्या वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 17 पंजे 85x माइनस 17 दूनी 34y, ये ऊपर जाएगा तो 9x - 18y। ठीक है, अब जो x वाली एक तरफ y वाली एक तरफ, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। देखो 85x माइनस 9x इक्वल्स टू -18y प्लस 34y। ठीक है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 76x इक्वल्स टू, इस 18 में से जब 34 माइनस करेंगे तो आएगा 16y। ठीक है,
x और y का जो हमारा रेशो आ गया 16 76, 4 चौक 16, 19 चौक 76, मतलब 4/19 आया। अब ये यहाँ रख दो 9x अपॉन 13y, x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 9 इंटू 4 अपॉन 13 इंटू 19। देखो 9 चौक 36 होता है, यहाँ पर से एक ही ऑप्शन है 36 का, वो है ये वाला, मतलब ये आंसर आएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है यदि यह अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करे। पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि पहले सामान्य गति क्या थी। तो सामान्य गति इक्वेशन जो टोटल जिसने डिस्टेंस चली है और उससे जितना समय लगा उससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, मतलब उससे स्पीड कितनी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और उसने क्या बोला इसकी जो है स्पीड की जो है आधी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला कि इस स्पीड से इतनी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, पहले तो पता लगते हैं कितना समय लगेगा। 240 किलोमीटर को 24 की स्पीड से चलने में कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे। पहले कितने लगते थे 5 घंटे, अब कितने लग रहा है 10, इसका मतलब कि 5 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल की, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। 40 पेंसिल कितने खरीदी 180 की, तो एक पेंसिल कितनी हो जाएगी 180 बटे 40, 0 हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, ये तो पेंसिल की हो गई। अब 2 दर्जन मतलब 24 पेन, 24 पेन कितने खरीदे 180 के खरीदे उसने। एक पेन कितने खरीदेगा 180 बटे 24, 6 चौक 6, यहीं देखो 7 चौक 28 दशमलव, यहाँ 2 बचेंगे और ये 5 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है इनका, ये देख लो 3 रुपए का अंतर आएगा इन दोनों। अगला 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद के टेबल से जाए, इसके खुद के टेबल से जाए। ठीक है, अब देखो 40 के बाद 41 एक अभाज्य संख्या है, 43 एक अभाज्य संख्या और 47 एक अभाज्य संख्या। अब जो 42 जितने इवन नंबर है वो कभी अभाज्य नहीं आएगा, 42 44 46 48 का भी नहीं होगा, 49 7 में आता है, 45 5 में आता है। इसका मतलब से ये 3 ही ऐसे हैं जो अभाज्य है, तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। अगला, एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, मतलब अंकित मूल्य मतलब एमपी कितनी है 72,000 है। ठीक है, और छूट कितने दी है, मतलब डिस्काउंट कितना दिया है 20% का, जो कि होता है 1/5। जब भी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो हरदम विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो 72,000 का 1/5 कितना होता है, 5 एकम 5, 2 22, 5 चौक 20, 20 5 चौक 20 हो गया 00, मतलब इतने की छूट देगा। तो 72,000 में से 14,400 पर माइनस कर देते हैं, 0 0 6 11 में से 4 से 6 में से 57, मतलब जो अपना विक्रय मूल्य है वो है 57,600। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि उससे और 10% की हानि हुई, मतलब अभी भी इसने जो बेचा है ये 10% हानि पे, मतलब क्रय मूल्य और ज्यादा होगा, तो 10% की हानि मतलब 1/10 की हानि हुई।
मतलब उसने कोई वस्तु 10 में खरीदी होगी और 9 में बेची होगी, यही बोल रहा ना। और 9 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 57,600। जो 57,600 है वो 9 की वैल्यू है और हमें निकालना 10 की। देखो 9 छक्के 54 है ना, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36, मतलब 6400 गुणा 10, तो टोटल कितना आ जाएगा 64,000। अब क्या पूछा है, यदि 440 रुपए का लाभ होता है, ये तो उसका क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य में 440 ऐड कर देते हैं लाभ के लिए, 144446, मतलब 64,440 रुपए। अब नया जो है कौन सा मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत की छूट मिली होगी, तो नए जो अपने पास पहले से ही क्या था, वो अंकित मूल्य क्या था 72,000, उसमें से 64,400 माइनस कर देंगे तो हमें छूट पता चल जाएगी। ठीक है, 0 6 5 11 से 4 निकलेंगे 7, 7560 की हमें छूट मिल जाएगी। इसका भी परसेंटेज भी निकालना भैया, 60 72,000 का कितना परसेंट होता है। देखो ये 3 से तो ये 3 जीरो गया, बोल दो हाँ ठीक है। अब देखो ये 2 से निकाल दो, 36 3 7 8, अभी भी 2 से जाएगा 18, ये हो जाएगा 1 8 9, 9 से जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 कम 9, और ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, ये हमारा आंसर है 10.5। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, खत्म। चलो आज का फिर ये सेशन खत्म होता है। तो आप, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक 2 मिनट लिखने दो भैया, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।